Hello and welcome everyone to our channel ACCA. So in today's video, we are going to cover basics of individual taxation. So if you are preparing for TX or ATX UK exam of ACCA qualification, or you are into UK accounting and want to improve your knowledge, right? Then this video is for you. Okay. So let me share my screen and share my Excel file where I have covered that topic. So give me a second. Okay. So this is all about income tax computation, right? There are many things here to be covered, but in today's video, we are just going to see how the pro forma works and how do you file personal taxation. Okay. Would be covering all that in brief, not in detail. Correct. In the future videos, we would be having a specific topic related sessions to help you out with that. But currently, we are going to look like how things work in if we talk about at the base level, right? So at least your base should be clear before we enter into top floor. Okay, before we enter into the top floor of our knowledge. Correct. So if you are regular follower of ACCA, you might have seen our one of our video where we covered corporation tax, and we saw that how we calculate corporation tax practically. Before that, we also covered that how does the tax environment in UK works. We covered how the basics of taxation is. Okay. So if you have seen that video, it's fine, but I would just go through it and recap to you that how does tax look like. ठीक है. सो व्हाट इज टैक्स. सबसे पहले टैक्स क्या होता है ना कि भाई गवर्नमेंट क्या करती है ना, इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस पे चार्ज करती है कि भाई तुम पैसा कमा रहे हो, ठीक है, तुम पैसा कमा रहे हो, मुझे दो, है ना, एज अ मतलब टैक्स, एज अ टैक्स मुझे दो, है ना. मैं क्या करूंगा ना, मैं पब्लिक इंफ्रा में स्पेंड करूंगा, मैं हेल्थ केयर में स्पेंड करूंगा और एजुकेशन जैसी चीजों में, जिससे पब्लिक वेलफेयर बढ़े, ठीक है, ऐसी चीजों में मैं स्पेंड करूंगा. राइट. सो इसीलिए टैक्स इम्पोज किया जाता है. अब जो यूके में जो टैक्स रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन है, ये पूरा एचएमआरसी के अंडर है. तो जो भी इनकम एज एन इंडिविजुअल आप अर्न करते हो या आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो थ्रू योर बिजनेस, एचएमआरसी कलेक्ट्स टैक्स फ्रॉम यू एंड इट हेल्प्स गवर्नमेंट इन स्पेंडिंग फॉर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. वी हैव टू टाइप्स ऑफ टैक्स. फर्स्टली डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्टली आपकी जेब से डायरेक्टली कट के लाइक आपको महसूस होता है कि भाई मेरी जेब से निकाल के जा रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स है. तो अगर इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स वाला हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से कैलकुलेशन होती है. तो 40,000 जैसे कि मेरा प्रॉफिट है, इन टोटल 40,000 मेरा टोटल प्रॉफिट हो रहा है. सो इफ वी टेक 19% रेट, तो मेरे को 7,600 डायरेक्टली भाई गवर्नमेंट को देना है कि भाई मैंने इतना प्रॉफिट कमाया है और ये रहा मेरा टैक्स. ठीक है. वैसे इंडिविजुअल इनकम, अगर इंडिविजुअल टैक्सेशन की बात करें, वो क्या करते हैं, वो इनकम टैक्स पे करते हैं. राइट. अब इनकम टैक्स में अलग अलग स्लैब रेट होते हैं, वो हम कवर करेंगे आगे जाके. बट आपको ये समझना होगा कि भाई ये इंडिविजुअल पे डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है. ठीक है. ये डायरेक्टली ऑन द स्पेसिफिक इंडिविजुअल इम्पैक्ट करता है डायरेक्ट टैक्स. उसके बाद अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की, सो इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स दैट इज कलेक्टेड बाय बिजनेसेस, ओके, फ्रॉम द कंज्यूमर एंड देन पेड टू गवर्नमेंट. ठीक है. तो देख रहे हो ये पूरा प्रोसेस फ्लो हो रहा है. मैं क्या करूंगा ना, एज अ बिजनेस, लेट से मेरा कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज सेल करने का मेरा बिजनेस है. ठीक है. सो व्हाट आई डू इज, जब मैंने गुड्स परचेज किया, सो आई एम पेइंग टैक्स. ओके, आई एम पेइंग वैल्यू एडेड टैक्स, दैट इज वीएटी. ठीक है. अब वीएटी में रेट्स जो है वो अलग अलग होते हैं. 20% इज और स्टैंडर्ड, तो एज ऑफ नाउ हम कंसिडर करते हैं 20%. अब उसमें क्या हुआ ना, मैं क्या करता हूँ, लेट से मैंने 500 के गुड्स परचेज किए और उस पे मुझे टैक्स लगा 20, वैट लगा 20% का. ठीक है. सो दिस इज द टोटल अमाउंट दैट आई हैव पेड वाइल परचेसिंग. अब गवर्नमेंट क्या बोलती है ना कि जब मैं इसको सेल करूंगा ना, वेन एवर आई सेल दिस गुड्स, लेट से मैं डबल मार्जिन करके 1,000 रुपीज में इसको जाके बेचता हूँ. ठीक है. तो मैं इसको है ना कंज्यूमर से चार्ज करूंगा. ठीक है. आई वुड बी चार्जिंग इट फ्रॉम द एंड कंज्यूमर. अब इसमें हुआ क्या ना,
मैंने 200 रुपए कंज्यूमर से कलेक्ट किए एज आई हैव सोल्ड दैट गुड्स टू दैट कस्टमर, एंड व्हाट आई हैव डन इज आई हैव पेड 100 पाउंड ऑन माई परचेसेस। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि भाई ये सब झंझट आप पालो, आपने 200 पाउंड कलेक्ट किया है, ठीक है, और 100 पाउंड आपको इंकर हुआ है जब आप परचेज करने गए थे, तो बाकी का जो 100 पाउंड आपने एडिशनल कस्टमर को जो वैल्यू ऐड हुई है, ठीक है, यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या ऐड हुई है, 1200 माइनस 600, 600 इज और वैल्यू एडिशन, राइट, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि ये जो 600 पे है ना, उस पे मुझे टैक्स दे दो, बाकी मुझे और कुछ देखना नहीं है, ठीक है। तुम क्या करो ना भाई, इस पे मुझे टैक्स दे दो, राइट, जो वैल्यू तुम ऐड कर रहे हो, ठीक है, आई वुड बी टेकिंग दिस अमाउंट, राइट, ठीक है, दिस एडिशनल अमाउंट, दिस वैल्यू एडिशन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स, उस पे मुझे टैक्स दो, मतलब 100 पाउंड अभी मेरे को गवर्नमेंट को देना है। अब इसमें हुआ क्या ना, इसमें हुआ क्या ना, बिजनेस को तो यहाँ पे एट द एंड जो भी उसने कलेक्ट किया वो उसने पे किया, अब वो एडिशनल कोई खर्चा नहीं कर रहा है, बट दिक्कत क्या हुई ना, वो एंड कंज्यूमर को हुई, है ना, समझो। जैसे कि समझो, कोई नाम सजेस्ट करो, चलो ना ए लिख लेता हूँ, ठीक है। अब ए जो है ना वो कंज्यूमर है, उसने 1200 का गुड्स परचेज किया है, ठीक है, 1200 के गुड्स परचेज किए हैं। अब उसने तो 200 पाउंड भरे, अब वो तो जाके वैट क्लेम नहीं कर सकता है ना, ठीक है, वो तो जाके वैट क्लेम नहीं कर सकता है ना, वी हैव टू पे एज अ कंज्यूमर, वी वुड बी पेइंग दैट वैट इंक्लूसिव अमाउंट, दैट इज 1200 पाउंड। अब ये जो 200 पाउंड है वो किसको इम्पैक्ट हो रहा है, मुझे इम्पैक्ट हो रहा है, करेक्ट, दिस 200 पाउंड इज इनडायरेक्टली इम्पैक्टिंग मी, राइट, ठीक है, इनडायरेक्टली इम्पैक्टिंग मी, एज आई गिवन एग्जाम्पल इन आवर प्रीवियस सेशन दैट कि भाई मैं 10 रुपए की, 10 पाउंड की समझो मैं कुछ चीज लेता हूँ, ठीक है, 10 पाउंड की चीज लेता हूँ, मुझे तो लग रहा है कि भाई मेरे को 10 की वैल्यू मिली, ठीक है, बट एक्चुअली क्या है ना, इस 10 में है ना कुछ चीजें, समझो 2 पाउंड, राइट, लेट्स से 2 पाउंड, 2 पाउंड जो है ना वो इंक्लूडेड है वीएटी का, तो एक्चुअल गुड्स जो अपने को मिल रहे हैं ना वो 8 पाउंड के मिल रहे हैं, ये जो 10 पाउंड हम दे रहे हैं ना उसमें से इनडायरेक्टली 2 पाउंड हमारा गवर्नमेंट लेके जा रही है, ठीक है, right? So this was what we have covered in short in previous session. Uh, in today's session, we saw brief about that, how that thing work. अब अगर हम टैक्स पीरियड की बात करें ना, तो सब जगह अलग अलग होता है टैक्स पीरियड। इफ आई टॉक अबाउट यूके स्पेसिफिक, सो यूके हैज अ टैक्स ईयर फ्रॉम 5th of April to 6th April, है ना, 5th April to 6th April। अगर हम 24-25 की बात करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, 5th of April 2024 से 6th of April 2025, दैट इज माई टैक्स ईयर 24-25। तो जो भी इनकम या प्रॉफिट मेरे को इस पीरियड के दौरान प्राप्त हुआ होगा उस हिसाब से मैं टैक्स पे करूंगा, ठीक है। सो दिस इज माई टैक्स पीरियड, ओके, दिस इज द पीरियड ऑफ 12 months by which government determines the tax which we are due for that specific period। अब जैसे कि करंटली हम 2025 में, मैं जुलाई में स्टैंड करता हूं, अब मेरा टैक्स पीरियड कौन सा हो गया, 25-26, और मेरा जो टैक्स पीरियड है वो स्टार्ट हो गया है 5th April 2025 से, अब वो चलेगा 6th April 2026 से। गॉट इट, करेक्ट, कैन वी मूव अहेड, ठीक है। अब इनकम टैक्स प्रोफोर्मा देखेंगे, इनकम टैक्स कंपटीशन किस तरह से की जाती है। अब ये जो चीजें हैं ना थोड़ी सी डिटेल्ड चीजें हैं, है ना, काफी स्पेसिफिक वीडियोस हमको चाहिए होंगे ये सबको कवर करने के लिए, बट स्टिल आपको ग्लिम्स दे देता हूं कि इसमें क्या क्या चीजें होती है। वी हैव 3 types ऑफ इनकम, वी कैटेगराइज वी कैटेगराइज इंडिविजुअल इनकम into 3 types. What? 3 types. Non-savings, non-savings income, savings income, and dividend income. These three you should be remembering. Whatever the income we are earning would either go into non-savings, savings, or dividend. Now, what incomes are included in non-savings? अच्छा, नॉन सेविंग्स एज पर द नेम सजेस्ट, ठीक है, आपको यू वुड बी गेटिंग आइडिया ऑफ दैट कि नॉन सेविंग्स की मतलब जो हम सेव नहीं करते हैं, मतलब दिस इनकम इज नॉट अर्नड बाय अस थ्रू सेविंग्स, राइट, इट इज नॉट रिलेटिंग टू आवर सेविंग्स, दिस इज द एक्चुअल इनकम वी हैव अर्नड, दिस इज द एक्चुअल इनकम वी हैव अर्नड। अगला आता है सेविंग्स इनकम, सेविंग्स इनकम जैसे कि
इंटरेस्ट इनकम हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट इनकम हो गया, ट्रस्ट इनकम इसमें आ सकता है। तो जो भी मैंने लेट्स से एम्प्लॉयमेंट इनकम, मैं जो है ना, मैं करंटली एक, लेट्स से आई एम डूइंग अ जॉब, ठीक है, आई एम डूइंग अ जॉब, वॉट एवर द मनी आई एम अर्निंग, आई हैव पुट इट इनटू द एफडी। मैंने है ना एफडी में वो पैसा डाल दिया, अब जो भी इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है, वॉट एवर द इंटरेस्ट आई एम अर्निंग वुड फॉल इनटू सेविंग्स इनकम, राइट। अब मेरी जो जॉब से इनकम आ रही है, उसमें से मैंने डिविडेंड इनकम भी जनरेट की। बोलिए कैसे? ठीक है, मैंने सर्टेन अमाउंट जो है ना, मैंने इन्वेस्ट कर दी। लेट्स से मैंने आईटीसी के शेयर में, अब यूके में तो पता नहीं कौन से शेयर होंगे, मैंने आईटीसी के शेयर में इन्वेस्ट कर दिया। तो जो भी आईटीसी का शेयर मुझे डिविडेंड देता है, दैट वुड बी क्लासिफाइड इनटू अवर डिविडेंड इनकम। नाउ ऑल दिस थ्री हैव डिफरेंट स्लैब रेट, है ना। स्लैब रेट, टैक्स रेट मैंने आपको आगे दिया हुआ है, बट एटलीस्ट अभी के लिए हम इतना ही समझेंगे, है ना, नहीं तो ज्यादा भारी हो जाएगा। फिर अब ये सब चीजें हमारी आती है, इतनी चीजें सबसे पहले हमारी आती है। दिस इज नॉट अगेन कंक्लूसिव लिस्ट, है ना, दो तीन इनकम अलग भी हो सकती है ना। तो दिस आर द मेजर इनकम एज आई वुड से। तो जैसे कि एम्प्लॉयमेंट इनकम है, वो नॉन सेविंग्स में फॉल करती है, दैट इज द अर्निंग्स यू रिसीव थ्रू योर एम्प्लॉयमेंट। अब जो एम्प्लॉयमेंट इनकम है ना, इज नॉट ओनली अबाउट सैलरी, it also talks about other employment benefits. Of other employment benefits, what we have in it is, let's say I have got bonus, है ना, I have got bonus that is included in employment income. दूसरी चीजें जैसे हो सकती है नोटिस पे, ठीक है, काफी सारी इनकम है, लाइक जैसे कि एक साथ कोई एम्प्लॉय लीव करता है, ठीक है, एक बार अगर कोई एम्प्लॉय लीव करता है और दूसरी कंपनी उसको एक सर्टेन अमाउंट एक साथ दे देती है, ठीक है, आई थिंक हाँ गोल्डन हेलोस उसको बोलते हैं, तो दैट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट इनकम। आई हैव मेड सेपरेट शीट फॉर एम्प्लॉयमेंट इनकम, है ना, जिसमें हम डिटेल में देख सकते हैं इसके बारे में, राइट। तो दिस इज अवर एम्प्लॉयमेंट इनकम। नेक्स्ट इज ट्रेडिंग इनकम। आई एम डूइंग अ बिजनेस, आई एम सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, whatever the profit I am generating would go here in trading income. नेक्स्ट इज पेंशन इनकम। जैसे हमारे इंडिया में होता है, जैसे हमारे इंडिया में होता है, पेंशन वी वुड बी रिसीविंग आफ्टर क्रॉसिंग अवर रिटायरमेंट एज, ठीक है, आफ्टर क्रॉसिंग अवर रिटायरमेंट एज वी गेट दैट रेगुलर पेंशन इनकम, राइट। नेक्स्ट इज आर ई आई टी इनकम, आर ई आई टी इनकम। अब ये है क्या, व्हाट इज दिस, उससे पहले हम पहले प्रॉपर्टी इनकम समझ लेते हैं। प्रॉपर्टी इनकम क्या हुआ ना, I have huge lot of money, let's say. It isn't the actual case, but let's say I have too much money. What I did is I invested in a land. I invested in a land, or I constructed a building, and or let's say I purchased, construction में नहीं जाना हमें, I purchased a building directly, है ना, either I purchased the land or either I purchased a building. अब लेट से मेरा लैंड है, मैं उसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यहाँ पे रेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, आई रेंट आउट माई लैंड फॉर माई एग्रीकल्चरल पर्पसेस, मैं फार्मर को ऑन रेंट दे देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो वो जो भी इनकम, वो जो भी रेंटल इनकम आई वुड बी जनरेटिंग वुड बी कवर्ड हियर, दिस इज प्रॉपर्टी इनकम। अब बिल्डिंग की अगर जैसे बात की, ठीक है, बेंगलोर के पीजी ओनर, है ना, आई हैव परचेज्ड अ बिल्डिंग वंस। अब जो है ना, मेरी रेगुलर इनकम आना शुरू हो चुकी है, आई गेट पेड रेंट ऑफ लेट से 10,000 एवरी मंथ। अब ये 10,000 काफी सारे स्टूडेंट से मुझे आता होगा, है ना, तो ऐसे एक्यूमुलेट करके जो भी इनकम मुझे प्रॉपर्टी के थ्रू होती है वो हमारी आ जाएगी प्रॉपर्टी इनकम में, ठीक है। तो ये तो बात हो गई मेरे पास अगर अंधा पैसा होता तो, ठीक है, मेरे पास अगर अंधा पैसा होता तो, बट लेट से आई एम अ, लेट से क्या, ठीक है, सो लेट्स से आई हैव नॉट दैट ह्यूज चंक ऑफ मनी, है ना, बट स्टिल भाई मुझे ऐसा लगता है ना, आई थिंक कि भाई रियल एस्टेट का जो ये मार्केट है ना, बूम करने वाला है। आई थिंक दैट रियल एस्टेट मार्केट वुड बूम, एंड आई डोंट वांट टू मिस दिस साइकिल, ठीक है, आई डोंट वांट टू मिस दिस ट्रेन आइदर, आई वुड से, ठीक है। सो व्हाट आई डू इज
I would invest in REIT. What is REIT? Real Estate. Real Estate Investment Trust. Keep in mind, Real Estate Investment Trust. Now, what is this? अब जैसे कि मेरे जैसे जो इंडिविजुअल छोटे छोटे इन्वेस्टर्स है, so the investors like me who do not have huge chunk of money, what they do is they still want to contribute something and gain returns on real estate. So what they do is they run a trust. उसमें क्या करते हैं ना, ये लोग एक्यूमुलेट करते हैं, जो छोटी छोटी पार्टीज का जो पैसा है ना वो लोग एक्यूमुलेट करते हैं, वो एक ट्रस्ट में एक साथ यहाँ पे accumulate होता है, and that income is whatever the accumulated fund is then invested into a property, and whatever the yield, whatever the rental that trust is generating, okay, would be distributed among all its investors, would be distributed among all its investors regularly. ठीक है, so that would be my income that I am generating from property, but I am doing it indirectly because I have not that much amount of money to directly invest in the property. So this is a good route for me to get participated in this real estate thing. ठीक है, right? Next is interest income. Let's say I have lent out my fund. ठीक है, मैंने 2 लाख किसी को लेंट आउट कर दिए, आई एम अर्निंग इंटरेस्ट लेट से 6% 7%। अब वो जो इंटरेस्ट इनकम मैं अर्न कर रहा हूं या बैंक में डिपॉजिट करने से इंटरेस्ट इनकम अर्न कर रहा हूं, दैट वुड बी क्लासिफाइड एज माय सेविंग्स इनकम। ठीक है, नेक्स्ट इज डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम, एज यू नो, कंपनीज जब प्रॉफिट करती है ना, और अगर उनकी इच्छा होती है, सो दे डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। तो मैंने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उन शेयर्स पे मुझे डिविडेंड मिलेगा, राइट? सो दैट इज माय डिविडेंड इनकम, दैट इज क्लासिफाइड इनटू माय डिविडेंड इनकम। अब व्हाट इज ट्रस्ट इनकम? ट्रस्ट इनकम क्या है? अभी ये एक ट्रस्ट होता है, ठीक है, जहां पे काफी सारे जो म्यूचुअल पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसका एक ही आइडियल गोल होता है, राइट, दैट all the trust members should be gaining from it, है ना, all the trust member would be benefiting from that economically. So we create a trust, है ना। ट्रस्ट इस तरह से भी हो सकता है कि भाई लेट्स से कि भाई माय someone's father or mother or let's say any family member, okay, unfortunately dies. What they do is they gather money, and at the end that is directly given to the trust when they are like when they क्या शब्द बोलूं, ठीक है, उनकी जब डेथ हो जाती है, ठीक है, उनकी जब डेथ हो जाती है, so what they do is they have agreed in the starting only that whatever the fund whatever the money, the net worth we have would be transferred to this specific trust. अब ये जो ट्रस्ट है ना, वो मेरे बच्चों को जो है ना आगे जाके उस तरह से इनकम देगी, क्योंकि आई नो कि भाई माई चिल्ड्रंस आर स्पॉइल्ड, है ना, उनको एक साथ 1-2 करोड़ दिखा देंगे तो भाई वो खर्च के आ जाएंगे। ठीक है, सो व्हाट आई डू इज आई पुट आउट माई मनी इन ट्रस्ट, so that trust would be giving certain amount of money every month or as per the agreement, ठीक है, as per the agreement. So this is one type of trust that could be created, right? That happens in the real life. So whatever the income is generated would be distributed to the beneficiaries. ठीक है, beneficiaries कौन कौन है जिसका मैंने नाम लिख के रखा है? मेरे जो मेरे जो चिल्ड्रंस है, ठीक है, लेट्स से 2 जने हैं, 3 जने हैं, तो आई वुड राइट ऑल दोस नेम इन बेनिफिशियरीज एंड मैं लिखूंगा कि भाई ऑल शुड गेट दिस बेनिफिट्स। आई थिंक माय कैमरा इज स्टक, जस्ट अ सेकंड ना, just wait a second, just wait a second. Okay, now it is no worries. Okay, we can continue guys. Okay, हाँ, तो ये हो गया हमारा ट्रस्ट इनकम। अब ट्रस्ट जो है ना 2 तरह के हो सकते हैं, डिस्क्रिशनरी और इंटरेस्ट इन पोजीशन ट्रस्ट। दिस अगेन हम आगे जाके जरूर देखेंगे इन डिटेल, ठीक है। अब ट्रस्ट इनकम जो है ना वो अलग अलग तरीके की हो सकती है, वो नॉन सेविंग्स भी हो सकती है, सेविंग्स भी हो सकती है। सेविंग्स कब हो सकती है?
जब वो ट्रस्ट जो भी फंड एक्यूमुलेटेड है वो इन्वेस्ट करता है एफडी या किसी भी फाइनेंशियल एसेट में, ठीक है। तो उससे जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो सेविंग्स भी हो सकता है। लेट्स से ट्रस्ट ने जो है ना कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, ट्रस्ट ने जो है ना कंपनीज में इन्वेस्ट किया, सो वट एवर द डिविडेंड्स दैट कंपनीज पे आउट वुड अगेन गो इनटू और जो भी जो ट्रस्ट को डिविडेंड मिल रहा है ना वो हमारे लिए भी यहाँ पे डिविडेंड क्लासिफाई हो जाएगा, ठीक है। So after doing all this, we get net income, but we have certain reduction. लॉस रिलीफ हमें मिल जाता है। अब ये लॉस रिलीफ भी अलग अलग तरीके की होती है। उसके बाद होता है क्वालिफाइंग लोन इंटरेस्ट। व्हाट इज क्वालिफाइंग लोन इंटरेस्ट? तो कुछ एक लोन ऐसे होते हैं जब हम लेते हैं, सो वी हैव अ बेनिफिट इन टैक्स, ठीक है। सो वेन यू आर पेइंग इंटरेस्ट वेन एवर यू आर पेइंग इंटरेस्ट ऑन दैट लोन, यू वुड बी गेटिंग टैक्स रिलीफ ऑन दैट, ठीक है। लॉस रिलीफ क्या है? current year की total income, whatever the total income you have, this is my total income after all this income that has been combined. So whatever the total income I have, and after that I deduct the loss relief. Loss relief क्या है? These are the reliefs that is available for us that can be deducted directly from our current year total income, right? Personal allowance, यूके एचएमआरसी क्या बोलती है कि भाई वॉट एवर योर इनकम इज, है ना, बट एक सर्टेन मैं अमाउंट रखता हूं कि भाई जहां तक आपकी इनकम है ना वहां तक आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये मैं रिलीफ प्रोवाइड करता हूं। अब वो रिलीफ क्या है? 12,570 ये है कि यूके गवर्नमेंट मानती है कि भाई इतना तुम्हारा बेसिक, इतना एटलीस्ट अमाउंट है, इस पे तुमको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, राइट। दिस आर द रेगुलर खर्चा पानी इतना हो जाएगा खर्चे के हिसाब से, ठीक है। तो यूके यूके में जो गवर्नमेंट है एचएमआरसी है वो क्या कहते हैं कि भाई 12,570 तक जो भी आपकी इनकम है, ठीक है, उसमें से हमारे को हिस्सा नहीं चाहिए बिकॉज इट इज वेरी लो, है ना। इतना जो है आप डिडक्ट कर सकते हो आपकी टोटल इनकम से, उसके बाद जो भी आप इनकम अर्न कर रहे हो देन यू फॉल इनटू दैट टैक्स ब्रैकेट, है ना। सो आफ्टर डिडक्टिंग योर पर्सनल अलावेंस यू गेट टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम क्या होती है? जो इनकम एट द एंड इज लायबल टू इनकम टैक्स आफ्टर डिडक्टिंग द डिडक्टेबल अमाउंट, ठीक है। नेक्स्ट इज टोटल टैक्सेबल इनकम। यू गेट टोटल टैक्सेबल इनकम हियर एंड यू नाउ कैलकुलेट हियर, ठीक है। अब आपको जो है इनकम टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं वॉट एवर द रेट यू आर यूजिंग ऑन ऑन दिस टोटल टैक्सेबल। अब ये तीनों आ गए, ठीक है, ये तीनों को कंबाइन करके हम यहाँ पे ला देंगे एंड वी वुड बी कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स एट एनी एट द रेलेवेंट रेट, है ना। अगेन आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस रेट्स, जो भी हमारा इनकम टैक्स आ रहा है स्पेसिफिक रेट पे, उसके बाद भी हमको सर्टेन रिलीफ मिलती है, जैसे कि मैरिज अलावेंस एक है, दूसरा आता है EIS, SEIS, VCT, ठीक है। दिस अगेन वी वुड बी कवरिंग इन डिटेल आहे। फिर है डबल टैक्सेशन रिलीफ, DTR, दिस इज ऑल्सो डिडक्टेड। सो ये सब काट कूट के वट एवर द एंड लायबिलिटी यू गेट इज योर इनकम टैक्स लायबिलिटी। अब नाउ लेट से एक दूसरा सिनेरियो आता है। अब जो है ना मैंने इनकम टैक्स भरा था 3,000 पाउंड का, ठीक है, 3,000 पाउंड का, ऑलरेडी इन एडवांस आई हैव पेड इट, ठीक है, राइट। 3,000 आई हैव पेड इन एडवांस। अब मेरी जो टैक्स लायबिलिटी आ रही है ना, दिस वुड बी डिडक्टेड फ्रॉम इट। द नेट आई हैव टू पे नाउ इज 7,000। तो जो भी टैक्स क्रेडिट आपके पास बचा है टू यूटिलाइज, दैट वुड बी डिडक्टेड फ्रॉम योर ओवरऑल इनकम टैक्स लायबिलिटी एंड यू पे द नेट इनकम टैक्स, ठीक है। Yeah, this is what I have written. Each income head and reliefs are covered separately, है ना. This is just a basic overview of income tax computation. Now, what is self assessment? अब सेल्फ असेसमेंट क्या है ना कि इंडिविजुअल और बिजनेस, HMRC बोलती है कि भाई आई ट्रस्ट यू, ठीक है, आई ट्रस्ट यू। आप जो है ना जितना भी आपकी इनकम अर्न कर रहे हो, जितने भी सोर्सेज से आ रही है, वो आप अच्छी तरह से डिस्क्लोज करेंगे, वो आप डिस्क्लोज करेंगे और अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके ये फॉर्म फिल करके मुझे सबमिट कर देंगे। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट। नोबडी
nobody is going to assess your tax. You have to do it by yourself, है ना? So you have to disclose all the incomes that you are generating. Now let me शो यू. अच्छा, ये कब फाइल करते हैं? एनुअली फाइल करते हैं एचएमआरसी को, ठीक है. अब इसमें क्या क्या चीजें आ जाती है? इनकम टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स और एनआईसी. लेट मी शो यू हाउ SA 100. ठीक है, SA 100 हम सेल्फ असेसमेंट को बोलते हैं. ठीक है, ये फॉर्म है ऐसे. सो यू वुड सी दिस फॉर्म. लेट मी चेक इफ इट इज कंप्लीट. और हाँ जी, हाँ जी. तो ये है 2024 का, 2024 का है. तो यहाँ पे जैसे ही आप ये पीडीएफ ओपन करेंगे आपको दिख जाएगा कि क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है. दिस इज द टिप्स वाइल यू शुड कीप इन माइंड व्हेन यू फिल दिस फॉर्म, ठीक है. सो यू शुड हैव यूटीआर नंबर, नीनो नंबर, एम्प्लॉय रेफरेंस नंबर. तो ये सारी डिटेल्स आप रीड आउट कर सकते हो. ये आपका जो है ना, ये आपका फॉर्म आ गया. ठीक है, ये आपका फॉर्म आ गया, इसमें सारी चीजें आपको दी हुई है. ठीक है, यहाँ पे डेडलाइंस आपको दी गई है. ठीक है, अगर पेपर रिटर्न फाइल करे हो तो 31 अक्टूबर तक ये सबमिट कर दीजिए. ठीक है, इफ यू आर फाइलिंग अ रिटर्न ऑनलाइन देन यू शुड बी डूइंग इट बाय 31 जनवरी 2025. तो नाउ डेज मोस्टली ये जो प्रोसेस है ऑनलाइन ही होती है. अगर आप लेट होते हो तो 100 पाउंड यहाँ पे पेनल्टी भरनी पड़ेगी, और अगर 3 मंथ से ज्यादा लेट होते हो तो डेली 10 पाउंड चढ़ता रहेगा आपका. ठीक है, तो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. नेक्स्ट इज योर all the personal details that you fill out. Then the incomes you would be putting out here. Trust income है, capital gains tax है, आपकी पार्टनरशिप है, प्रॉपर्टी, यूके प्रॉपर्टी की जो भी इनकम है, आप फॉरेन से कोई भी इनकम अर्न कर रहे हो, वट एवर द इनकम यू आर अर्निंग थ्रू योर एम्प्लॉयमेंट, तो ये सारी जो है ना वो आप यहाँ पे इनपुट कर दोगे. उसके बाद इनकम जो कि यहाँ पे डिविडेंड और इंटरेस्ट से आ रही है आपको, वो यहाँ पे आप फीड कर देंगे. पेंशन इनकम आ गई आपकी. ठीक है, और यहाँ पे जो भी इंक्लूडेड नहीं है उसके अलावा जो भी इनकम है वो आ गई. आई थिंक माई चार्जिंग हैज गॉन डाउन बट वी वुड बी कवरिंग इट. ओके, ज्यादा देर बची नहीं है. ठीक है, टैक्स रिलीफ. टैक्स रिलीफ जैसा कि मैंने बोला, चैरिटेबल डोनेशन अगर आप करते हो तो यू गेट टैक्स रिलीफ, यू गेट रिड्यूसर, यू गेट टैक्स रिड्यूसर फ्रॉम योर इनकम टैक्स लायबिलिटी. ब्लाइंड पर्सन अलाउंस है, स्टूडेंट लोन एंड पोस्ट ग्रेजुएट लोन रीपेमेंट्स, मैरिज अलाउंस एज आई टॉक्ड अबाउट. फिर है, इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हो चीजों को कि भाई कुछ चीजें डायरेक्टली इसने बताई हुई भी है, एक्सप्लेन भी की हुई है बिफोर वी पुट आउट अ इंफॉर्मेशन. फिनिशिंग योर टैक्स रिटर्न. ठीक है, टैक्स एडवाइजर का नाम, साइनिंग ऑफ. सो दिस इज हाउ SA 100 लुक्स लाइक. ठीक है, सो आई वुड से कि भाई एक बार आप इससे ओवरव्यू कर लीजिए तो ताकि आपको आइडिया आ जाएगा कि हाउ डज इंडिविजुअल टैक्सेशन लुक्स लाइक एंड हाउ डज SA 100 इज फाइल्ड एंड हाउ डज इट लुक्स लाइक. ठीक है, तो आज का एजेंडा हमारा यही था, यही मोटो था कि हम कवर कर देंगे. क्या कवर कर देंगे? बेसिक्स ऑफ इंडिविजुअल टैक्स. अब बेसिक्स भी अभी पूरा कवर नहीं हुआ है, हमने जस्ट इनकम टैक्स कॉम्पिटिशन का प्रोफोमा देखा है और उसके अंदर जो भी चीजें आती है उनको हमने जस्ट एक बार ओवरव्यू कर लिया है. उसके बाद हम देखने वाले हैं टैक्स रेट्स है, वी हैव एग्जेम्प्ट इनकम, वी हैव पर्सनल अलाउंस, वी हैव क्वालिफाइंग लोन इंटरेस्ट. उसके साथ साथ मैंने एग्जांपल्स भी क्रिएट की है ताकि आपको इजीली पता चल सके हम क्या कर रहे हैं. ठीक है, राइट. ओके, सो आई थिंक दिस वाज इट. आज के लिए हम यही स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जरूर आएंगे. उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, है ना. हमें मोटिवेट करते रहिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को. व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे लिंक्डइन पे फॉलो कर दीजिए. या सो दैट वाज इट. लाइक कर दीजिए वीडियो को. थैंक यू. साइनिंग ऑफ इन आवर.